जय जगन्नाथ पिलाने प्लस 3 थर्ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्सर समस्त छात्री मानक आज क्लास को स्वागत। तो पिलाने आम आलोचना करते तुमकर कोर 1 कोर 5 यूनिट 1 यूनिट 2 सारी सारी आम यूनिट 3 आज क्लास आम आलोचना करवा जार सिलेबस तुमकर अच्छी ओडिया अभिलेख भाषा। ठीक अच्छे पिलाने। तो पिलाने आम से सब क्वेश्चन ही आम आलोचना करवा से टाइप ही आम आंसर आलोचना करवा जो आंसर को तुम लिखी जेकोसी टाइप लंग क्वेश्चन आसू तुम्हें यही आंसर को ही लिखि तुम मैंने जपरी भाव में भल मार्क आनीपर। ठीक अच्छे से भाई सिलेक्टेड आंसर गुड़ाक ही आम आलोचना करवा। तो पिलाने आज क्लास जो आंसर टी आम आलोचना करवा ये तुम ओडिया अभिलेखर भाषा उपर जेकोसी भी क्वेश्चन आसू तुम्हें यही आंसर को जब तुम मैंने मुखस्त कर दो तुम मानकर कौन भी क्वेश्चन को अटेंड करें असुविधा है ना। ठीक अच्छे से सर्ट क्वेश्चन से हो यूनिट्र कि लंग क्वेश्चन से हो। ठीक अच्छे तुमने समस्त प्रकार क्वेश्चन अटेंड कर केवल यही वीडियोटी को यही नोट टी तुम मैंने जब ठीक से प्रैक्टिस कर दौच यूनिट 3 तुम मानकर टोटली सरीज। ठीक अच्छे तो पिलाने आम आज क्लास आलोचना करवा ओडिया अभिलेखर भाषा। ठीक अच्छे पूर्व वीडियो जो मैंने देखी ना सेगुड़ाकर लिंक मु डिस्क्रिप्शन में देदेवी तुम जाकि देखीदेव सेगुड़ाक से सिलेक्टेड आंसर ही तुम को दि जाइए जोटा कि तुम माने प्रैक्टिस करदेला से यूनिट रु जेकोसी टाइप क्वेश्चन भी आसू तुम मैंने से आंसर को लिखिकी भल मार्क आनीपर। ठीक अच्छे जेकोसी टाइप क्वेश्चन आसू से आंसर ही तुम लिख। ठीक अच्छे से सर्ट टाइप हो कि लंग टाइप हो तुम यदि से गोटे ही आंसर तुम मैंने प्रैक्टिस कर दौच तुम मैंने कौन कर ना जेकोसी टाइप क्वेश्चन आसू लंग सर्ट सब क्वेश्चन तुम मैंने अटेंड कर। तो आज क्लास में आलोचना करवा ओडिया अभिलेखर भाषा। प्रथम ओडिया अभिलेख विषय में जाना प्राचीन ओडिशार राजा माने जो मैंने कि शासन करते पुरातन काल ओडिशा को सेमानकर आदेश घोषणापत्र विजय वार्ता प्रचार किंबा दानपत्र इत्यादि को जनसाधारण अवगति निमंते शिलार खोदन करदे आम अभिलेख बोली कहू। देख पिलाने प्राचीन काल में राजा राजार शासन चलता जहाद्वारा से कौन करते प्रजा मान शासन करुले। तो सेमाने तांकर आगामी पीढ़ी माने कि भाव में राजशासन विषय जानतु से राज्य जय विषय जानतु ये सब विषय से प्रचार प्रसार करने कौन करती ना से आदेश हो घोषणा पत्र हो विजय वार्ता हो ये सब से कौन करती शिलार खोलिक लिखिदे जहाँ आम अभिलेख बोली कहीपर। ओडिशार विभिन्न प्राचीन मंदिर कांथरे प्रस्तर पृष्ठ राजकीय कीर्ति इत्यादि को मध्य खोदित करा। प्राचीन कालर यही शिलालेख ताम्रशासन इत्यादि को अभिलेख कहुए। प्राचीन काल जो शिलालेख ताम्रलेख युड़क ही आम अभिलेख बोली कहीपर। उभय भाषा और साहित्य अध्ययन क्षेत्र में अभिलेख गुड़िकर भूमिका को केबे मध्य अस्वीकार करिहेब नाही। शिलालेख ताम्रलेख तालपत्र अपेक्षा अधिक व्ययसाध्य और कष्टसाध्य होते एगुड़िक दीर्घस्थायी से दृष्टि लिखन पर युड़क ही पूर्व काल पसंद कराला। देख पे तालपत्र किसी कौन जिन लिखा ताकू बहुत दिन पर्यंत माने स्टोर कर रखा जाई परिबो नाही से जमते उई लगी कि से नष्ट हो किंतु शिलालेखरे कि ताम्र फलक आम लिखिक खोदन आकार लिखिक रखा ताले सेगुड़ाक बहुत दिन पर्यंत लास्टिंग करता सेगुड़ाक नष्ट हुए ना शीघ्र। ठीक अच्छे जहाद्वारा यह सहजरे पढ़ी हुए। ठीक अच्छे ताहले कथार अच्छी पत्थर गार अलिभा केवल पत्थर बा शिला नुहे ताम्र फलक सेहीपरि ताठू अधिक अक्षर गुड़ी को अक्षय रखा भितर दिगरे उपयोग थिला। ताले शिलालेख ठारू आहुरी अधिक दिन रोला कौन लिखुले ना ताम्र फलक आम लिखुले से राजा मान जो लिखुले शिलालेख अपेक्षा ताम्र फलक आहुरी ताठू लंग लास्टिंग थिला। ठीक अच्छे अधिक दिन से गुड़ाक रखी होता बा अक्षर गुड़ी को चिन्ह होता। ठीक अच्छे ताले हाँ कौड़ा गला कथार अच्छी पत्रकार अलिभा केवल पत्थर बा शिला नुहे ताम्र फलक सेहीपरि ताठू अधिक अक्षर गुड़िक अक्षर रखा दिगरे उपयुक्त उपकरण भाव में व्यवहार होता। तालपत्र पोथीर पाठ्य अन्य पोथी नकल कला बेले कौन हुए ना से तालपत्र जो जिन लिखाई था से आपे आपे नष्ट हो जाए बहुत दिन रहा। तो ताको जो आउ गोटे नुआ पोथी को सेगुड़ाक माने अक्षर गुड़ाक उतर जाए तो सेगुड़ा कौन हुए ताको टिपिला बेले कॉपी कला बेले किसी गोटे जिनिस पढ़ी हुए ठीक से। तो ताको जी मैंने लिखु थाए
सी कौन करे ताकू गोटे नुआ ढंग से किसी गोटे नुआ जिन लिखि दिए जहाँद्वारा मूल तथ्यटी को पाइपार ना। ठीक अच्छे तालपत्र पोथीर पाठ्य अन्य पोथी नकल कला बेले केतेक परिमाण में यह परिवर्तित हो जाए परिवर्तन हो जाए चेंज हो जाए जहाँद्वारा पोथीटर कालक्रमे बहु संख्यार नकल होगा द्वारा परिशेष में बहु परिमाण में परिवर्तन हो जाए जहाँफल मूल पोथीर प्रकृत भाषार अध्ययन संभव हो पारे ना मूल तथ्यटी आमको मिल पारे ना। बुझीपाल पे प्रस्तर फलक बा तामर फलक लिखन अधिक व्यय सापेक्ष अधिक टिके खर्च करा पड़ूला तेणु एगुड़ी को केवल राजा माने सामंत माने आ अन्य धनी श्रेणी लोक मैंने ही व्यवहार कर प्रस्तर बा तामर फलक उपर निजर विवरणी को लिखा जाउथिला कौ मैंने लिखुले ना राजा माने सामंत माने आ अन्य धनी माने कहीं पैसा थिला एगुड़ी जो प्रस्तर फलक और पथर लिखा ताम्र फलक लिखा ये अधिक टंका खर्च होता पे तेणु राजा माने आ सामंत माने अन्य धनी माने यही माने ही केवल यह माने कहीं धन थिला। ओडिशार राजा मानक द्वारा एक खोदन वृत्तिजीवी नियुक्त करा जाउथिला जहाकू कहउतला खुंटिया हैला। राजा माने ये जो लेखती पथर जो मैंने लिखुले से राजा माने ही नियुक्त करुले जो माने यही वृत्ति को आपणाई था जो माने राजा द्वारा नियुक्ति पाउले से खुंटिया बोली कहुला। अभिलेख गुड़िक राजा मानकर राज्य जय अनुशासन दंडादेश ब्राह्मण पुरोहित पंडित देवदेवी मानक दान और दक्षिणा देवादेवी पूजा विधान निमित्त स्वर्ण मुद्रा गो संपद अर्पण भूमि धन संपद विक्रय यही सब गुड़िक बरणी लेखा होता। ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्राचीन अभिलेख गुड़िक अतीव महत्वपूर्ण थिला। गंगवंशीय और सूर्यवंशीय राजा मानकर राजत्वकालीन चित्र एइथिरे लिपिबद्ध होईछि। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा मानक मध्यरे मराठी और ओडिया यही दुईटी भाषा खोदित होइथिला। यही दुईटी भाषा खोदित अभिलेख दृष्टि विशेष समृद्धशाली अटे। ओडिया भाषा मराठी भाषा अपेक्षा यह क्षेत्र में अधिक अग्रणी थिला। ओडिशा रे मुख्यतः अभिलेख गुड़िक शिलालेखर लेखा होता। धातु मानक मध्य अधिक ताम्र व्यवहार होता माने तंबा ही धातु मानक भितर तंबा को अधिक व्यवहार करा लिखापी धातु लेखर परिमाण अधिक थिला। एगुड़िक प्रधानतः ओडिशा और आंध्र प्रदेशर उत्तरांचल मंदिर गात्र मंदिर स्तंभरे अथवा स्तूप देहरे कौन हुए खोदित होइकी लेखा जाउथिला। प्रथमे देखिबा चंडीबेढ़ा शिलालेख। सोर निकटस्थ चंडीबेढ़ ग्रामरू आविष्कृत एक बौद्ध प्रतिमार पाददेश दुई धाड़ी पद्य लेखा रही जहाँ हूँ कौन देव कही भगती करुण अछंती हो कुमार सेन से पे ओडिया भाषार प्राय व्यवहार होता पुरातन काल में। डॉक्टर सत्यनारायण राजगुरु मतरे यही लेखाटी हूँ प्राचीनतम ओडिया अभिलेख। यार समय सीमा हूँ 10 रु 11 शताब्दी। ठीक अच्छे किंतु कुंज बिहारी त्रिपाठी मतरे लिपितत्व दृष्टि यही लेखाटी 1700 शताब्दी परवर्ती लेखा जहाँ किए कहते कुंज बिहारी त्रिपाठी कहते 1700 शताब्दीर बा 1700 शताब्दीर परवर्ती अभिलेखा भाव में यह ग्रहण करुले डॉक्टर त्रिपाठी यह प्राचीन ओडिया अभिलेख बोली ग्रहण करूना। डॉक्टर कुंज बिहारी त्रिपाठी मतरे एटा प्राचीनतम लिपि नुह। तांको मतरे प्राचीनतम लिपि किए तांको मतरे प्राचीनतम लिपि होउची उर्जाम शिलालेख। ठीक अच्छे पे यहाँ सर्ट क्वेश्चन आसब प्राचीनतम शिलालिपि कौन ना उर्जाम शिलालेख। ठीक अच्छे तांको मतरे ए पर्यंत आविष्कृत ओडिया अभिलेख गुड़िक भितर सर्वप्राचीन होउची उर्जाम शिलालेख। यार समय होउची 1051 ख्रीष्टाब्द। अवश्यता पूर्व माधव वर्मा 7म शताब्दी खोदित खोर्धा ताम्र शासन में कुंभार ख्रीष्टीय 10म शताब्दी खोदित अनंत देव वर्मा मंजूषा ताम्र शासन भितर 15 प्रभृति ओडिया शब्द व्यवहृत होइछि किंतु यह होउछि नगण्य कि सबुठ प्राचीन होउछि उर्जाम शिलालेख। तो उर्जाम शिलालेख विषय टी आलोचना करिबा। यही शिलालेखटी 1051 ख्रीष्टाब्द लिखित होता। तत्कालीन गंजाम जिला वर्तमान विशाखापट्टनम जिलार श्री काकुलम तालुकार
ଅବସ୍ଥିତ ଉର୍ଜାମ ଗ୍ରାମର ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତର ପାତ୍ରରେ ଏହା ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ବୋଲି ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆସିବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କି ସବୁଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ଶିଳାଲେଖ କିଏ ନା କେଉଁଟା ତମର କହିବ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ଦେବନାଗରୀ ଲିପିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କେଉଁଟା ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖଟି ଦେବନାଗରୀ ଲିପିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଜ୍ରହସ୍ତ ଦେବଙ୍କର ସମୟରେ ଏହା ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ କେତେକ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ତେଲୁଗୁ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ ପଠନ କଲାବେଳେ ଜଣାଯାଏ ବା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଶିଳାଲେଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମେଲାଣ, ମାଣିଚ, ମାନେ ଆମେ ଯାହାକୁ ମଣିଷ କହୁ ସେଟାକୁ ସେ ମାଣିଚ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ଗାଁକୁ ଗଉ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଦାନ କଲାକୁ ଦୟ କରଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଲାକୁ ଧିଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏକକୁ ଓଜକ, ଶନିକୁ ଶୁଣି ଏଭଳି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ସମର, ତର୍ପ, ଭଜଦଳ, ପରାକ୍ରମ, ଶ୍ରୀମଦ, ରାଜ୍ୟ, ମାସ, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ, ସରସ୍ୱତୀ, ଦିନ, ବଲ୍ଲଭ ପ୍ରଭୃତି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଏହି ଶିଳାଲେଖରେ କ୍ଷ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଯାଇଛି ହେଲା। କ୍ଷ ଶବ୍ଦ ଅକ୍ଷରଟି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଥିରେ 15ଟି ତେଲୁଗୁ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କେଉଁଥିରେ? ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁଇ ଭାଷକ ଶିଳାଲେଖ। ଏହି ଶିଳାଲେଖରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁଇଟି ଭାଷାର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ ଏପରି ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୁଇ ଭାଷକ ଶିଳାଲେଖ। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥ କେଦାରଗୌରୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ପତିତ ଭୂମିରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ଅଛି। ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦୁଇ ଭାଷକ ଶିଳାଲେଖଟିର ଖୋଦନ କାଳ 1249 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଓ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାମିଲ ଲିପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ଶିଳାଲେଖଟିରେ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର 74 ଧାଡ଼ି ଅଛି। ଶିଳାଲେଖର ପାଠ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଦ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଶିଳାଲେଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏହି ଶିଳାଲେଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବିଜେ, ନରସିଂହ, ଶ୍ରାହି, ଯାହାକୁ ଶରଦୀ ଆମେ କହୁଛୁ, କାର୍ତ୍ତିକକୁ ଲେଖା ହେଇଛି କୀର୍ତ୍ତିକ ହେଲା, କୃଷ୍ଣକୁ ଲେଖା ହେଇଛି କୃଷ୍ଣ, ବାଘମରା, ବାରବାଟୀ, ଭୂମି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। କେଉଁଥିରେ ନା ଏ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ ଯେଉଁଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରର। ତାପରେ ଆସିଲା କୋଣାର୍କ ଶିଳାଲେଖ। ଏହା 14ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପାଠ ଅନୁସାରେ ଶିଳାଲିପିଟିର ଭାଷା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ବୟଭଣ୍ଡାର ଅଧିକାରୀ। ବୟଭଣ୍ଡାର ଅଧିକାରୀ ବଲ୍ଲାର ନାୟକ, ଭଣ୍ଡାର ନାୟକ, ଆଲାରୁ ନାୟକ, କୋଷ୍ଠକରଣ ଅଙ୍ଗାର ନାୟକ। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ, ଅଣ୍ଡ ଆଉ ଅଷ୍ଠ ଏ ପ୍ରଭୃତି ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରର ରୂପ ନେଇଛି। ସୁତରାଂ 14ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏହିପରି କେତେକ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଗଲାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଶିଳାଲେଖ। ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1394 ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖରେ ଖୋଦିତ ଯାଜପୁର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭାଭିଲେଖରେ ଖୋଦିତ ଶିଳାଲେଖଟିକୁ ଡକ୍ଟର D.C. ସରକାର ଓ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ମିଳିତ ଭାବରେ ପାଠୋଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିଳାଲେଖଟିରେ ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ନାରସିଂହ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନରସିଂହ ବୋଲି କହୁଛୁ, କର୍କଟକୁ କକଡ଼, କୃଷ୍ଣକୁ କିଷଣ ହେଲା, ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବକୁ ପୂରବ, ମୁଦୁଲି, ତାପରେ ମହାସେନାପତିକୁ ମହାସେନାପ୍ତ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ସେଥିରେ ରହିଛି। କେଉଁଥିରେ? ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଶିଳାଲେଖରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଶିଳାଲେଖ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଶ୍ୱଟି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କ 1436 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଶିଳାଲେଖ। ଏହି ଶିଳାଲେଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶିଳାଲେଖ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ପରିପୃଷ୍ଟ।
कपिलेश्वर देव बा कपिलेन्द्र देवଙ୍କ राजत्व समय ओडिशार साहित्य और संस्कृति जगत रे एक विप्लवमय समय। राजा कपिलेन्द्र देवଙ୍କ समय अभियान फल ओडिशार सीमा विस्तीर्ण होइथिला। तांको राजत्व समय ओडिया साहित्यर आदिकवि शारदा दास लेखन चालना करी साहित्य को प्रतिष्ठित करथिले। वस्तुतः लिंगराज मंदिर शिलालेख भाषा आलोचनागतरू गुरुत्वपूर्ण। तापरे एथिरे मंगलवार को मंगलवार बोली लिखाई, तापर भुवनेश्वर को भुवनेश्वर बोली लिखाई, ओडिशा को ओडिशा लिखाई माने सरे एथिरे तालबेश एथिरे दंतेश ये पार्थक्य ये भाव में केते गुड़े शब्द लिखाई। तापर 7 नंबर जय विजय शिलालेख। यही शिलालेखटी गजपति प्रतापरुद्र देवଙ୍କ राजत्व काल में खोदित होता। तांको राजत्वर चतुर्थ वर्ष उत्कीर्ण होता। प्रतापरुद्र देव 1497 सिंहासन आहरण करते, मात्र चतुर्थ वर्ष खोदित होता। डॉक्टर कुंज बिहारी त्रिपाठी द इवोल्यूशन ऑफ ओडिया लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट पुस्तक यही शिलालेखर पाठधार करा जायछि। जय विजय शिलालेखर भाषा हूँ 16 शताब्दीर प्रथमार्धर भाषा। एथिरे बारश्री, श्राही, महाराजा, परीक्षा, परमेश्वर, अवधारित प्रभृति तत्सम शब्दर प्रयोग रही। एथिरे व्यवहृत तद्भव शब्द गुड़िक होउची संप्रदा, नाटर, नाचनी, वैष्णव, तापरे गान यही भलिया शब्द। ओडिया भाषार अध्ययन क्षेत्र में भानुदेवଙ୍କ सोनपुर शिलालेख, इंद्रनाथଙ୍କ बाणपुर ताम्र सनंद, श्री जगन्नाथ देउल शिलालिपि, प्रतापरुद्रଙ୍କ शिलालिपि एवं अन्यान्य अनेक शिलालिपि और ताम्र शासनर अध्ययन एकांत आवश्यक। तापर आसला 8 नंबर जगन्नाथ मंदिर शिलालेख। पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर जय विजय बाम पार्श्वर यही शिलालेखटी उत्कीर्ण करा जायथिला। यही शिलालेखर पाठ मनमोहन चक्रवर्ती 1893 जर्नल ऑफ एसोसिएटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल पत्रिका गवेषणात्मक प्रबंध लिखिथिले। शिलालेखर पाठरे राजेंद्र लाल मित्रंक एंटीक्वाटिस ऑफ ओडिशा पुस्तकर द्वितीय खंडरे विस्तृत आलोचना करिसंती। शिलालेखर खोदन मनमोहन चक्रवर्ती अनुसार 1436 ख्रीष्टाब्द राजा कपिलेश्वर देवଙ୍କ चतुर्थ अंकरे यह खोदित होइतिबारु श्री चक्रवर्ती यह 1436 ख्रीष्टाब्द बोली आलोचना करिसंती। शिलालेखर भाषा लिंगराज मंदिर शिलालेखर भाषा सहित प्राय समान। गोटे समय यह खोदन होइतिबारु अर्थात लिंगराज शिलालेख और श्री जगन्नाथ शिलालेख एका समय खोदन होइतिबार जनाजाए एवं खोदकर्ता मध्य जणिए। तापरे आमे आलोचना करिबा ताम्र फलक ओडिया भाषा। आमे दुईटी अभिलेख थिला, गोटे हला शिलालेख आ गोटे ताम्रलेख। तो ताम्र फलक ओडिया भाषा केमती रहितला। ताम्रफलक लेखागुड़िक प्राचीन ओडिया भाषार रूप को निर्धारण करिबारे बहु परिमाण में साहाय्य करिथाए। प्राचीन ताम्रफलक मानक मध्यरु चतुर्थ नरसिंह देवଙ୍କ पुरी त्रिमाली मठर ताम्रफलक उल्लेख योग्य। यही ताम्रफलकर भाषा ओडिया भाषा सहित प्राकृत और संस्कृत भाषार प्रभाव मध्य रही। राजा यही तंबापटा 1384 ख्रीष्टाब्द पुरी त्रिमाली मठ को देइथिले। 1895 मसीह मनमोहन चक्रवर्ती यही तंबापटा विषय को नहीं जर्नल ऑफ एसोसिएट सोसाइटी ऑफ बेंगल पत्रिका प्रकाश मध्य करिथिले। मनमोहन चक्रवर्ती मतानुसार यार लिपि 10वीं शताब्दीर कुटीर लिपि एवं आधुनिक देवनागरी लिपिर मध्यवर्ती बोली कहते। यही तंबा फलकर लेखा अधिकांश पाठ ओडिया पाठ लेखार जना जाए। ताम्रफलक लेखा संस्कृत प्रति विशेष आसक्त थिबारु संस्कृत शब्द गुड़िक प्रयोग करिसेंती। राजा चतुर्थ नरसिंह देव 1384 जड़े ब्राह्मण को एक ग्रामदान करिथिबार विवरणी एठारे लेखा जाइछि। एथिरे व्यवहृत शब्द गुड़िक होउछि भाखर जहाँ को भास्कर आम कहूँ। दक्षिण सीमा को दक्षिणा सीमा लिखाई। असतत को उत्तत, नई को नई लिखाई माने दीर्घई जो नई रे हमर लागुछि हर्षई लिखाई सेठी इत्यादि शब्द गुड़िक व्यवहृत होइछि। तमापटा मध्य शंकरानंद मठर ताम्रफलक एक गुरुत्वपूर्ण ताम्रफलक अटे।
ଏହି ତାମ୍ରଫଳକ ଲେଖାଟି ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ମଠରୁ ମିଳିତ ଅଛି। ଏହା ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1396 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲିଖିତ। ଏହାର ଭାଷା ଆଂଶିକ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଦେବନାଗରୀ ମିଶ୍ରିତ। ତମ୍ବା ଫଳକର ଷଷ୍ଠ ଫଳକରେ 19 ଧାଡ଼ି ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଅଂଶର ପାଠ ଭାଷାବିତ୍ମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦିନବାର ଆଦି ସଂସ୍କୃତ ରହିଛି। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ 2 ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ଦାନ କରାଯାଇଥିବାର ବିବରଣୀ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ରାଜା ଦାନ କରିଥିବା ଜମି ଓ ଗ୍ରାମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସୀମା ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ତମ୍ବାପଟ୍ଟାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅବସ୍ଥା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କିପରି ଥିଲା ତାହା କେତେକାଂଶରେ ଜଣାପଡ଼େ। ପୁଣି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି ଭାଷା ଜଣାଇ ଦିଏ ଯେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କ୍ରମଶଃ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଲାଣି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଖୋଦିତ ବହୁ ଶିଳାଲେଖ ଓ ତାମ୍ରଫଳକ ଲେଖା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶିଳାଲେଖ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟବହୃତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାପରେ ହେଲା ପ୍ରାଚୀନ ସନନ୍ଦ। ସନନ୍ଦ ଉପରେ ସେମିତି ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେନି, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯାହା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତଥାପି ସନନ୍ଦ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ତୁମମାନେ ଏହାକୁ ପଜ୍ କରିକି ନୋଟ୍ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି। ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।